हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज, यहाँ हम एग्जाम्पलर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की। तो मैथ्स के एग्जाम्पलर में हमारे 3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो कर रहे थे। उसके 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ये हमारा है लेक्चर 3 का 4th पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हम आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 तो हो चुका था, 60 से लेकर 76 तक मींस कुछ 16-17 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सब कुछ ट्रू फॉल्स है। जैसे लास्ट क्वेश्चन ये 76 रखा है। क्वेश्चन नंबर 57 हमने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन बच्चों को डाउट्स है तो इसको हम फिर से दोबारा करा देंगे, क्योंकि सारे इसमें सब कुछ करना है। तो यही से हम शुरू करते हैं, जो हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 57 से शुरू करते हैं। 57 देखो, एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज क्लास 11th की क्वेश्चन नंबर 57 है कि tan अल्फा इक्वल टू 1/7, tan बीटा इक्वल टू 1/3, देन cos 2 अल्फा इक्वल टू, अब cos 2 अल्फा का वैल्यू नहीं पूछा गया है। cos 2 अल्फा sin 2 बीटा के इक्वल होगा, sin 4 बीटा के इक्वल होगा, sin 3 बीटा के इक्वल होगा, cos 2 बीटा के इक्वल होगा। इसमें से एक कोई करेक्ट है, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां एक कोई करेक्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इनमें से अब इसमें सभी वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो यहां ये करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू 1/7 दे रखा है, tan अल्फा 1/7 है, tan बीटा 1/3 है। तो यहां से हम पहले cos 2 अल्फा देख लेते हैं क्या है। तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे tan के फॉर्मूला, तो cos 2 अल्फा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये हम पता कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1/49 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/49। तो यहां हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 50, 48 डिवाइडेड बाई। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 57 हम पहले करते हैं क्योंकि डाउट्स था। तो tan अल्फा इक्वल टू 1/7, tan बीटा ये दे रखा है, तो 48 अपॉन ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 24/25 आ गया। ये वैल्यू हमने रख लिया। अब हमसे क्या पूछा गया, ये किसके इक्वल है, तो यहां हम एक एक वैल्यू पता करेंगे। इसमें यही प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं पूछा गया, ऑप्शन में ये दे रखा है। तो यहां देखो ए पार्ट अगर हम देखें sin 2 बीटा, तो sin 2 बीटा क्या आ जाएगा, 2 tan बीटा। ये सब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे यार, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो ये देखोगे 2 tan बीटा मीन्स 2 इंटू 1/3, 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर मीन्स 1/9। तो यहां आ गया 2/3 और नीचे हो गया 9 प्लस 1 10/9। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 2/3 इंटू 9/10। तो ये तो नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। तो ये 5 आ गया, तो ये 3/5 आ जाएगा। तो ये तो नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। बी आपको कह रखा है sin 4 बीटा, तो sin 4 बीटा क्या आ जाएगा, इसी फॉर्म में हम करते हैं। तो sin 4 बीटा क्या आ जाएगा, 2 sin 2 बीटा इंटू cos 2 बीटा, क्योंकि हम sin 2 बीटा का वैल्यू निकाल ही चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin 2 बीटा, sin 2 बीटा आपका ये वैल्यू पता कर लो, 3/5 आया है। तो ये आ गया 3/5 इंटू cos 2 बीटा मीन्स 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर मीन्स 1/1 माइनस 9/25। तो यहाँ कितना आ गया, 2 इंटू 3/5 और इंटू यहाँ 25 माइनस 9 मीन्स 14, 16 का स्क्वायर रूट 4 आया, 4/5। तो ये देखो ये बराबर आ रहा है, क्योंकि 2 इंटू 3 6 इंटू 4, ये 24/25 आ रहा है। मीन्स ये वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 2 अल्फा के इक्वल हो गया। बाकी जब sin 4 बीटा आ गया तो सीधी सी बात है sin 3 बीटा नहीं आएगा, क्योंकि 4 बीटा है। तो इसी तरीके से यहाँ 2 अल्फा और 2 बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर होंगे तब होगा। तो बाकी तो वैसे रिजेक्ट हो गए, ये रिजेक्ट हो गया, ये नहीं साइन के देखने थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसीलिए सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा रह गया था। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 76 भी देख देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और फिर हम बाद में एक एक करके करते हैं। क्योंकि यहां देखो सीधा फॉर्मूला है sin 70, क्या दे रखा है, sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा होता है, sin स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर वाई, मीन्स ये वाला ए पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं cos x प्लस वाला, cos x प्लस cos x माइनस वाई, ये आपका यहाँ बी वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं tan π/4 प्लस थीटा वाला, क्योंकि हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। cot π/4 प्लस थीटा एक ही बचा, या आपके तो ये उल्टा ही 1/tan π/4 प्लस थीटा का होता है, मीन्स cot π/4 माइनस थीटा को कहते हैं। तो ये आपका ये फॉर्म आ गया।
तो इस तरीके से 76 इसको हम, क्योंकि अभी ये हटा देंगे बोर्ड से, तो ये हमारा 56 और लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब बाकी क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे ये पूछा गया था, दोबारा बता देते हैं, कि साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 130। ये हमारा पिछले लेक्चर, जो हमारा लेक्चर 3 का थर्ड पार्ट है, उसमें हुआ था। अब साइन 50 क्या है, साइन 50, और ये भी साइन 50 है सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में भी यही रहता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इसका क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसका मतलब हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ k इक्वल टू, k का वैल्यू है साइन पाई अपान 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18, और इसी तरीके से यहां पर साइन 7 पाई बाई 18 ये दे रखा है। तो आपसे वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा। तो ये सब साइन के फॉर्म में है, अगर इनको हम कॉस के फॉर्म में कर लेते हैं तो देखो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या नहीं करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई बाई 2 माइनस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन, फिर हम पिछले इसमें एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उस फॉर्म में हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, या फिर ऐसे करो, कोई इसमें नहीं है। इसमें देखो 2 साइन ए साइन बी, ये फर्स्ट लास्ट ले आओ एक साथ, तो क्या आ जाएगा यहां पर साइन 7 पाई बाई 18, और यहां पर क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 18। तो क्या आ जाएगा साइन 7 पाई बाई 18, इतना 2 का फॉर्मूला साइन 5 पाई बाई 18 ऐसे रखो, क्योंकि बड़ा और ये इसको एक साथ ले लो। तो यहां क्या आ जाएगा 2 लगा दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, तो यहां क्या मिला 1/2, इतना वैल्यू आ गया। तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है फॉर्मूला 1/2, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस में पहले घटेगा, मीन 6 पाई बाई 18, 6 पाई बाई 18 का आधा, इसका मतलब क्या हो गया पाई बाई 6, तो कॉस पाई बाई 6, माइनस में इन दोनों को जोड़ देना है, तो 7 पाई प्लस पाई मीन्स क्या हो गया 8 पाई, 8 पाई का आधा, 8 पाई का आधा 4 पाई, तो 4 पाई बाई 18, कॉस में कितना आ गया 4 पाई बाई 18 या 2 पाई बाई 9, एक ही बात है। अब ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देना साइन 5 पाई बाई 18 से। अब देखो फिर से फॉर्मूला है आपका 1/2 कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू पता है कॉस 30, ये आपका कितना आ जाएगा वैल्यू 1/2 हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू, माइनस में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे रखो, क्योंकि अभी आगे इधर वैल्यू आना ही है, कॉस 4 पाई बाई 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहां पर, इसका मतलब 1/4, यहां तो 1/4 आ गया, माइनस में इधर क्या आ गया 1/2, और ये कितना आ जाएगा फिर से 2 साइन ए कॉस बी। अब 2 साइन ए कॉस बी करोगे तो क्या आ जाएगा इधर 2 साइन ए कॉस बी मीन्स क्या होता है साइन ए प्लस बी, मीन्स साइन में ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स क्या हो गया, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी 2। अब साइन ए प्लस बी तो मीन्स क्या हो गया 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 कितना होता है 9, तो 9 पाई बाई 18, 9 पाई बाई 18 का 9 पाई बाई 18 ही रहा, मीन्स पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होगा। इसी तरीके से यहां पर प्लस में, क्योंकि साइन बड़ा है, प्लस में दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 5 पाई माइनस 4 मीन्स क्या हो गया पाई, साइन पाई बाई यहां पर प्लस में साइन पाई बाई 18, तो क्या आ जाएगा यहां पर, इसका मतलब क्या होगा साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, तो यहां आपका आ गया 1/2 माइनस में 1/2 इंटू 1, यहां कुछ गलत कर रखा है, एक दो वैल्यू और होनी चाहिए, यहां कौन सा रह गया, कोई एक रह गया है, अच्छा ये यहां रह गया है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपका साथ में ये भी है -1/2, यहां हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना था, एक साइन पाई 5 पाई बाई 18 भी है, इसको भी मल्टीप्लाई करना था, डस्टर एक इसमें रह गया है, तो इसको भी हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या जाएगा, यहां साइन 5 पाई बाई 18, इससे बढ़िया तो कॉस ही चेंज कर देते तब भी ठीक था। ये आपका क्या है यहाँ पर, ये रह गया है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/2 हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 यहां हो जाएगा 1/2 साइन 5 पाई बाई 18, इसी तरीके से माइनस में यहां होगा साइन 5 पाई बाई 18, और यहां कॉस 4 पाई बाई
18, ये इस फॉर्म में रह गया, ये आया है। तो आप क्या करोगे, 1/2 मीन्स 1/4 यहाँ कर लो, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू ऐसे, अब 2 इधर आ गया मीन्स साइन 5π/18 आ गया इधर, साइन 5π/18 माइनस में यहाँ फॉर्मूला लगाओगे 2 sin A cos B, तो 1 - 2 sin A cos B, यहाँ हम एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या हो जाए, यहाँ 2 × 2 यहाँ 4 हो गया, और ये आपका आ गया 4 हमने यहाँ ले लिया है इससे मल्टीप्लाई करके, तो मतलब 2 से चलो मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरे में कॉमन ले लिया है, तो 2 sin A cos B। अब यहाँ 2 sin A cos B क्या होता है, sin A + B, मीन दोनों जोड़ोगे तो क्या आ गया 9π/18, मीन्स क्या हो गया sin π/2। इसी तरीके से प्लस में आएगा, लेकिन आगे माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा, इनको घटाओगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, साइन में ही 5π - 4π मीन्स π/18, ये फॉर्म आ गया 2 sin A cos B वाले से हमने लगाया है। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ देखो sin π/2 का वैल्यू तो आपको मिल ही गया -1। अच्छा, आप sin π/18 का, और इसमें देखो क्या डिफरेंस है कि sin 5π/18 अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल है, इनको अगर हम जोड़े तो देखो क्या मिल रहा है, इसका मतलब 1/4, यहाँ आपका क्या आ जाएगा sin 5π/18 माइनस में sin π/18, और उसके बाद में यहाँ लास्ट में क्या है, माइनस में 1/4, इस फॉर्म में है। अब इसको अब वैल्यू पता करोगे तो 1/4 यहाँ कितना आ जाएगा, sin π/, सही एक तरीके से है क्या, sin 50 है ये, 18 × 10 होता है, π/18 10 होता है, तो आपसे क्या पूछा गया, sin 50 - sin 10 का वैल्यू पूछा गया है, -1/4। तो अब आप इस देखो, इसमें क्या आ जाएगा 1/4, ये आपका क्या आ जाएगा sin 50 + 60, तो sin A - sin B का लगा दो, तो 2 cos, पहले दोनों जुड़ जाएंगे, cos 30 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा इंटू cos में यहाँ पर 50 - 10 मीन्स cos 20 आ जाएगा, माइनस में 1/4। ये कुछ यहाँ गलत दे रखा है, या हमने गलत नोट किया है, क्योंकि आंसर में आपने ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, ऑप्शंस में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो जो कुछ आया लिख देना है। ये आपका फॉर्मूला क्या रहा है, 2 cos 3 आपका 1/2 ही होता है, तो यहाँ आ गया 1/4, और यहाँ 2 1/2 आ गया, मीन्स 1/4 cos 20, ये इस फॉर्म में आ रहा है, cos 20 - 1 का आंसर आ रहा है। तो जो कुछ है यहाँ लिख देना, या कहीं कुछ मिस्टेक्स है तो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है sin π/18, क्वेश्चन में है sin π/18, और दे रखा है 5π/18, ये लिखा है हमने सही, sin 7π/18, इसका वैल्यू 1/8 आता है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गलती की है। अगर मान लो इसको हम π/2 में तोड़ते हैं तब भी कहीं कुछ मिस्टेक्स है, 13 और 10 पाई होगा ये। चलो इसको बाद में करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है या वो कुछ मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 61, 60 लास्ट में फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 61 ही था। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है, 62 में, क्वेश्चन नंबर 62 में है, इफ tan A = 1 - cos B डिवाइडेड बाई sin B, ये दे रखा है। तो 1 - cos B अपॉन sin B, तो पता क्या करना है आपको, tan 2A का वैल्यू पूछा गया है, तो tan 2A = क्या आ जाएगा। अब इसको, इसका मीनिंग क्या है, अगर इसको सही से लिख लो तो 1 - cos B क्या होता है, 2 sin स्क्वायर B/2, 2 sin स्क्वायर B/2, इसको sin B को क्या लिख सकते हैं, 2 sin B/2 डिवाइडेड बाई cos B/2। तो अब देखो sin B ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा tan B/2। तो यहां से कंपेयर किया तो A की जगह क्या आ गया, आपको A की जगह B/2 आ रहा है, तो आपसे क्या पूछा गया, tan 2A का वैल्यू पूछा गया, तो tan 2A क्या आ जाएगा, tan B के इक्वल आ जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रखा जाएगा, tan B। तो ये भी हो सकता है यही आंसर हो, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स में है, यही आपका आएगा, या आंसर में कुछ गलत रखा होगा। 63 देखते हैं, 62 था ये, 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि sin x + cos x = a, कहा गया sin x + cos x जहां पर है वहां हमें a रखना है,
और उसके बाद पता क्या करना है, हमें वैल्यू पता करना है। सबसे पहले साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x का वैल्यू पता करना है। साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x इसका वैल्यू पता करना है। और सेकंड साइन x माइनस कॉस x के मॉड का पता करना है। सेकंड पार्ट है साइन x माइनस कॉस x के मॉड का पता करना है। तो अब देखो उधर साइन पावर इसका करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब से फॉर्मूला पता कर सकते हो कि क्या आ जाएगा। ये वैल्यू पता है, ये तो यहाँ सबसे पहले हम स्क्वायर करके यहाँ साइन x कॉस x की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये पता कर लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स मींस 1 प्लस साइन 2 आता है इसका। तो 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू a स्क्वायर बन गया। तो यहां से पहला काम है साइन 2x निकाल कर रख दो, a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो जब भी फैक्टर करोगे तो यहाँ क्या आएगा, आप देखो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है साइन पावर 6x फर्स्ट वाले में, कि साइन पावर 6x इसका फैक्टर करो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक तो ये मिलेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में, क्योंकि ये a स्क्वायर का मीन साइन स्क्वायर का होल क्यूब है दूसरा। अब उसके बाद कॉस स्क्वायर का एक्स का होल क्यूब है, इसका पावर 4 स्क्वायर का करोगे तो साइन पावर 4x हो जाएगा प्लस में कॉस पावर 4x, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये सब वैल्यू रख देते हैं। इसकी जगह a पावर 4 फिर से आप वैल्यू रख दो, ये तो 1 आ गया। यहाँ फिर से रखोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ज्यादा है तो माइनस 2 वहां और एक माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। इसका मतलब ये आपका साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो इस ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू दे रखा है साइन 2x का, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस 3/4 और a स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 एलसीएम हो गया, यहाँ 4 माइनस 3 a स्क्वायर 4 माइनस 3 a स्क्वायर और क्या आ जाएगा माइनस 3। तो यहाँ आ गया 1/4 फर्स्ट वाला 1 माइनस 3 a स्क्वायर। तो एक तो वैल्यू ये आ गया फर्स्ट पार्ट कि 1/4 और आपका इतना 3 माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका होल स्क्वायर भी कहा गया है। तो ये होल स्क्वायर भी ऐसे रखना, क्योंकि फिर जोड़ना नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर भी साथ में। तो ये वैल्यू आ गया है, ऑप्शन आंसर में भी यही दे रखा है। सेकंड पार्ट का दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के मॉड की बात की गई है। तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस साइन 2x। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x का वैल्यू आप पहले से ले चुके हो a स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ मिले आपको स्क्वायर रूट में मिल जाएगा, ये सब स्क्वायर रूट में ही है। ये आपका हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा ये भी इसको एक ही इधर कर दो, स्क्वायर रूट आप इतना, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 + 1 2 माइनस में a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहा गया है, यहां हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहा गया है, 64 में है इफ इन ए ट्रायंगल ABC विद एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। कहा गया एंगल C 90 डिग्री है, एंगल C आपको 90 डिग्री दे रखा है। और कहा गया है एंगल C 90 डिग्री है तो A प्लस बी ट्रायंगल की बात है तो A प्लस बी 90 डिग्री भी होगा। और कोई कहा गया देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर tan A tan B। अब कोई इक्वेशंस पता करना है जिसका रूट क्या हो tan A प्लस tan B हो। तो इस tan A tan B रूट का हो, तो जब ये एंगल C 90 है तो बाकी A प्लस बी क्या होगा वो भी 90 होगा, क्योंकि सब मिलके 180 डिग्री होता है। तो tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan A प्लस बी इक्वल टू होगा tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। यह होता है। अब tan A प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा tan 90। tan 90 वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कोई चीज इनफाइनाइट तब होगा, या आपका यही होगा इनफाइनाइट तब होता है जब नीचे का वैल्यू इसका 0 हो। इसका मतलब यहां से ये कंफर्म होगा कि 1 माइनस tan A tan B ये वैल्यू क्या होना चाहिए 0। डिनोमिनेटर जब तक 0 नहीं होगा तब तक कोई चीज इनफाइनाइट नहीं होगा। तो ये आपको एक वैल्यू मिल गया कि tan A इस तरीके से आएगा वैल्यू। अब tan A माइनस आप इसका मतलब tan A tan B क्या आएगा, ये वैल्यू निकाल के आपने रख दिया।
कि tan A tan B इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा जहां हमें जरूरत होगी। अब हमसे पूछा क्या गया, हमें पूछा गया कोई ऐसा बताओ जो इस तरीके से वो। अच्छा भी कि इसमें और है कि a प्लस बी इक्वल टू, अगर आपका ये दे रखा है a प्लस बी 90 है, तो आप b को अगर हटाना चाहो, अगर a प्लस बी 90 है तो b आपको हटा सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल b को क्या लिख सकते हो 90 माइनस a। तो इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, tan a tan b तो है ही है, और ये तो आपका चलो प्रोडक्ट आएगा रूट का। और अगर सम ऑफ द रूट tan a प्लस बी tan b पूछा जाए तो यहां इसको लगा दो, tan a प्लस tan b का मतलब है tan a प्लस में tan 90 माइनस a, क्योंकि एक ही में रखो। अब tan a प्लस tan 90 माइनस a का मतलब क्या होगा, tan a प्लस में cot a। अब tan a प्लस cot a क्या आएगा, क्योंकि tan a का मतलब होता है sin a अपान cos a, ये होता है sin a अपान cos a, ये होता है cos a अपान sin a। तो नीचे एलसीएम क्या आ गया, sin a cos a, और ऊपर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। इसका मतलब 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये आ गया वो 2 अपान साइन 2a। तो अब आपको इक्वेशंस क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है कि सम ऑफ द रूट आपको मिल गया tan a प्लस tan b, आपको सम ऑफ द रूट चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स इसका क्या आ गया tan a प्लस tan b। इसका वैल्यू आपने पता कर लिया 2 अपान साइन 2a है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट tan a tan b है, वो वैल्यू 1 है, प्रोडक्ट आपका आ गया 1, tan a tan b 1 आया है। तो इक्वेशंस क्या आ जाएगा, इक्वेशंस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मींस 2 अपॉन साइन 2a, 2 अपॉन साइन 2a इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस 1 इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका ये हो गया। तो अब इसको देखते हैं इसके बाद में। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64, हमारा होता है 64 हुआ था। तो 64 में समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसका 64 का, कि एक्स स्क्वायर माइनस tan a प्लस tan b, इसका वैल्यू हमने पता कर लिया tan a प्लस tan b इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट tan a इंटू tan b, क्योंकि tan a tan b दे रखा, इसका सबका वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आपका 2 अपॉन साइन 2a आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 1 आ गया, और ये आपका इक्वेशंस बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 64 था। 65 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 था, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में कहा गया है 3 sin x माइनस cos x का होल पावर 4, 3 sin x माइनस cos x का होल पावर 4, ये अच्छी प्रैक्टिस कराई गई है। ये सब आपके 10th के फॉर्मूले लगने हैं यहाँ पर। प्लस में 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और साथ में है 6 sin x प्लस cos x का प्लस 4 sin पावर 6x प्लस 4 sin पावर 6x प्लस में cos पावर 6x, ये पूछा गया है। तो अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 sin x माइनस cos x का होल पावर 4। तो होल पावर 4 करोगे तो इसका मतलब 3, पहले स्क्वायर करोगे, स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x आता है, इसका फिर से होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हम कर चुके हैं। यहाँ प्लस में 6, ये क्या आएगा 6 बाहर है, और यहाँ आ गया आपका 1 प्लस में आता है 1 प्लस साइन 2x। यहाँ इसी तरीके से 4, पहला ब्रैकेट आएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन पावर 4x प्लस में cos पावर 4x और माइनस में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये फॉर्म आ गया, यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया इधर 3, यहाँ 1 प्लस में साइन स्क्वायर 2x माइनस में 2 साइन 2x, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस में 6 1 प्लस साइन 2x, यहां इसी तरीके से क्या आ जाएगा 4, और ये आप फिर से इस होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाता है, यहां भी हम कर चुके हैं साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1, और माइनस 2 करना पड़ता है साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर, एक पहले से है तो 1 माइनस 3, और बाई 4 कर दोगे तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर 2x, ये भी हम कर चुके हैं इसके पहले वाले में। तो आपका कुल मिलके क्या आएगा, यहाँ 3 जो बचा नंबर में बचा 3 इंटू 1, 6 इंटू 1 6 आ गया, और प्लस में 4 इंटू 1 4 बच गया, सबके पहले पहले नंबर वाले हमने निकाल लिए। उसके बाद में देखो क्या है माइनस, ये प्लस में 3 साइन स्क्वायर 2x
और यहां भी देखोगे माइनस साइन स्क्वायर थी एक्स 4 से जाके मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया, ये हिस्सा कैंसिल। फिर -6 sin 2x, यहाँ प्लस में 6 sin 2x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 13। तो 65 का आंसर हो गया 13। 66 करते हैं। 66 में कहा गया है गिवन x इज ग्रेटर देन 0 और fx इक्वल टू कहा गया fx इक्वल टू है -3 cos में बहुत बड़ा कोई वैल्यू दे रखा है रूट में 3 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर या कुछ और ऐसे दे रखा है। ये पूछा गया किसके बीच में लाई करेगा, तो आपको पता है cos थीटा, ये हिस्सा क्या है cos थीटा है, तो cos का कुछ भी लिख दिया जाए यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर, तो समझाने के लिए होता है कि ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ये हमेशा वैल्यू क्या होगा 1 से और छोटा होगा और -1 से, मीन माइनस और 1 के बीच में रहता है। जब -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे -3 से और यहाँ -3 से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू इसका -3 होगा और बड़ा वैल्यू 3 होगा। तो इस पूछा गया किस इंटरवल में लाई करेगा, तो इंटरवल किस में लाई करेगा, fx आपका हमेशा लाई करेगा क्लोज इंटरवल -3 to 3 में। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन 68 से लेकर बाकी 74 75 तक सारे एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स हैं। जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं वही सब है। जैसे क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया, 67 तो ये था ही जो यहां हम कर रहे थे, 67 था, 66 फिर क्या था, 65 66 ये था, 67 क्वेश्चन हम देखते हैं, 67 रह गया है। 67 है पहले ट्रू फॉल्स का फिल इन द ब्लैंक्स का है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द गिवन ग्राफ ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन √3 sin x प्लस में cos x का पूछा गया है। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा x एक्सिस से, मैक्सिमम डिस्टेंस का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो आपको पता है a cos x, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, a cos x प्लस b sin x का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या रहेगा, √a² प्लस b² से और -√a² प्लस b² के बीच में होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या होगा, √a² प्लस b²। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया यहाँ, रूट में √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर में 2। तो ये याद रखना है सर। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 आ गया, मिनिमम पूछते तो -2। 68 से लेकर बाकी क्वेश्चन सब ट्रू फॉल्स के हैं। कहा गया tan a इक्वल टू, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है जो इसमें था कि tan a इक्वल टू अगर 1 माइनस cos b डिवाइडेड बाई sin b हो, तो tan 2a का वैल्यू tan b है, tan 2a का वैल्यू tan b है। तो ये क्वेश्चन कर चुके हो, अभी था ही क्वेश्चन जो शुरुआत में, क्योंकि tan b tan 2a आता ही आता है, क्योंकि tan a का मतलब क्या आ जाएगा, tan a मींस होगा ये हिस्सा होगा 2 sin स्क्वायर b/2, यहां नीचे आ जाएगा 2 sin b/2 cos b/2। तो यहां से क्या होगा, साइन कैंसिल हो जाता है, तो ये वास्तव में होता क्या है, ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा tan b/2। तो जब a इक्वल टू b/2 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू b/2 है तो 2a इक्वल टू b आ जाएगा, मींस tan 2a इक्वल टू tan b आ जाएगा। ये सही है, इसका मतलब ये ट्रू है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया द इक्वालिटी sin a प्लस sin 2a प्लस sin 3a इक्वल टू 3 होल्ड फॉर सम। कहा गया sin a प्लस sin 2a प्लस sin 3a ये इक्वल टू 3, ये होता है a के लिए, कोई भी a रियल नंबर में हो वो a एंगल के लिए होता है। तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ रहा है, इसका मतलब हर एक मैक्सिमम पर होना चाहिए, मीन sin a का वैल्यू भी 1 होगा, 2a का भी वैल्यू वही 1 होगा, sin 2a भी 1 होगा और sin 3a भी 1 होगा, सबके सब 1 होंगे। इसका मतलब a यहां पर आ गया, a आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहां से कितना आ रहा है, a इक्वल टू 2a 90 कह रहा है तो ये 45 डिग्री होगा। इसी तरीके से यहां पर कह रहा है a 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सब गलत, कोई एक a आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइन अगर आप यहां 1 रख देते हो तो ये वैल्यू कम हो जाता है। ये इस तरीके से, क्योंकि a आपको एक ही रखना है, मान लो यहाँ 90 रखा तो यहाँ 180 रखना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा, साइन 180 वैल्यू 0 होता है, यहाँ आपका फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि तीनों जोड़ के 3 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 था, क्वेश्चन नंबर 69 था ये। क्वेश्चन नंबर 70 है कि sin 10 इज ग्रेटर देन cos 10। अब देखो sin 10 sin x, थोड़ा सा हमारी सीरीज देखना मैथ्स थ्रो ग्राफ वाला, तो sin x का ग्राफ कैसे होता है, sin x इस तरीके से जाएगा और मैक्सिमम कहां पर π/2 पर होता है, 1 आ जाता है वैल्यू,
और cos x कहाँ, cos x ऊपर से आता है, मैक्सिमम से नीचे की तरफ आता है, इस तरीके से यहाँ पर 0 होता है पाई बाई 2 पर। ये पाई बाई 4 पर दोनों बराबर होते हैं, तो 10 डिग्री कहाँ होगा, 10 कहीं इधर होगा, तो 10 में क्या होगा, साइन 10 छोटा होगा, ये साइन वाला ग्राफ है, ये साइन एक्स ग्राफ है, तो 45 पर बराबर ये कॉस का है। तो आपको पता है अगर 10 डिग्री की बात है, यहाँ कहीं 10 डिग्री दे रखा है, 10 डिग्री तो बहुत कम हुआ, तो आपको पता है साइन 10 डिग्री क्या होगा, लेस देन कॉस 10 डिग्री होगा, क्योंकि शुरू में 45 तक तो कॉस बड़ा होता है, साइन धीरे धीरे बड़ा होता है। तो क्वेश्चन में इसमें कहा गया है कि साइन 10 इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, जो भी क्वेश्चन नंबर 68 या 69 दिया गया है, 69 दिया गया है, 60 नहीं 70 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 70 फॉल्स है, क्योंकि साइन 10 इज लेस देन कॉस 10 होता है, जबकि यहाँ ग्रेटर दे रखा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है 70 वाला। इसी तरीके से 71 में कहा गया है, 71 में कहा गया cos 2 पाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, भी ये क्वेश्चन था भी ऐसे ही, उसको भी इसी के साथ करा देते हैं, क्योंकि वहां हमने चेंज नहीं किया था, साइन को रहने दिया था, तो प्रॉब्लम कर रहा था ये। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और जो बीच में साइन पाई बाई 18 वाला था, तो दोनों एक साथ करा देते हैं, जिससे आपका एक ही फॉर्मूला दोनों में लग जाए। तो यहां देखिए कि फॉर्मूले होते हैं, वास्तव में कॉस वाले फॉर्मूले होते हैं कि cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x अगर है तो ये इसका वैल्यू होता है 1/2 टू द पावर, जितना ट्वाइस किया गया उसका 2 टू द पावर n+1, मीन्स क्या है, जितनी बार आप 2 मल्टीप्लाई करके पूरा करोगे, मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं। ये आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे जो एक रह गया था। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है, आपको स्टेटमेंट दिया गया cos 2 पाई बाई 15, cos 2 पाई अपॉन 15, cos में 4 पाई बाई 15, cos में 4 पाई बाई 15, cos में 8 पाई बाई 18, 8 पाई बाई 15, इसी तरीके से है cos 16 पाई बाई, cos 16 पाई बाई 15, ये सब दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है सब पाई बाई उसके फॉर्म में, पाई में प्रॉब्लम करे तो इसको आप अपने हिसाब से बना लो, क्योंकि क्या आ जाएगा ये, अगर नंबर में देखो तो और आसान हो जाएगा, पाई में दिक्कत कर रहा हो, क्योंकि पाई बाई 15 का मतलब क्या होता है, पाई मींस कितना हुआ 180 को 15 पार्ट करोगे तो आपको पता है 12 आता है, तो ये दे क्या रखा है cos 24, cos 24 का ट्वाइस 48, यहां इसी तरीके से cos में 24 का 48 का मींस cos 96, और यहां पर दुगना दे रखा है, तो जो आपको सही लगे 96 का दुगना, चलो ऐसे रखो, कोई क्या करना है, इसी में जोड़ देते हैं। तो आप क्या इसमें जब भी ये ट्वाइस होता रहे, कभी ये फॉर्मूला ये इसका ट्वाइस है, जीपी टाइप का बना रहा, तो आपको क्या करना है 1/2 यहां सबसे पहले लिखना है, और यहां साइन जो सबसे पहले दे रखा है 2 पाई बाई 15, ये यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यहां भी 2 साइन 2 पाई बाई 15, और ये वैल्यू है ही है cos 2 पाई बाई 15, तो यहां क्या आ गया, बाकी सब ऐसे रखो, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15, या डिग्री में ले लिया करो जिसमें आपको सही लगे, cos 16 पाई बाई 15, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, साइन 2 साइन ए cos ए, तो 2 साइन ए cos ए क्या आ जाता है, साइन ट्वाइस मीन साइन 4 पाई बाई 15 बन जाएगा। अब जब साइन 4 पाई बाई 15 बन जाएगा तो ये इसके पहले है ही है इसका दुगना, क्योंकि ये दुगना होता रहेगा यहाँ, अब ये वाला आ गया, इसके साथ ये दोनों बच गए, अब ये फिर से एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1/2 स्क्वायर हो गया, नीचे साइन 2 पाई बाई 15, तो यहां क्या आ जाएगा आपका साइन 4, अब ये फिर से जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 किया तो ये क्या बन जाएगा, साइन 8 पाई, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा 2 साइन ए, तो साइन 8 पाई बाई 15, यहाँ cos 8 पाई बाई 15 भी है, ये भी साथ में, फिर से 2 एक मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 क्यूब आ जाएगा, साइन 2 पाई बाई 15, यहां भी 2, अब ये है ही है cos 16 पाई बाई 15, तो यहां क्या आ गया, 8 का ट्वाइस हो गया, इसका मतलब लास्ट में क्या मिला आपका, साइन 16 पाई अपॉन 15, और यहां है cos 16 पाई बाई 15, अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2 पावर 4 हो जाएगा, मीन जितने टर्म्स होते हैं उतनी बार मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। साइन 2 पाई बाई 15 तो है ही है यहाँ पर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 साइन ए cos b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन में 2 पावर 16, यहाँ साइन 2 पाई बाई 15, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन ए मीन साइन 32 पाई अपॉन 15, इसको डिवाइड कर लेना, तो साइन 30 पाई 2 पाई लिखोगे तो 1/16 साइन 2 पाई बाई 15, और इसका मतलब क्या होगा, साइन 2 पाई
प्लस में 2 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 30 और 2 32, 2 पाई अपान में 15। अब पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई का मतलब 0 होता है, तो ये दोनों एक ही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/16। तो ऐसे यहाँ ये देखा जाता है, अगर ये कॉस कॉस का बने तो कितने यहाँ दे रखे हैं टर्म्स, उतने ही 1/2 पावर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था साइन π/18 वाला हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो ये भी लगे हाथ कर लेते हैं। 61 जो नहीं हो रहा था, वास्तव में इसको कॉस में बदल दो, बस हो जाएगा। यही एक ही है दोनों, समझ लो। π/18 साइन 5π/18 और यहां पर है साइन 7π/18। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको पहले सबसे पहले छोटे छोटे इसको डिग्री में ले लो। साइन 10 साइन 50 π/18 में मतलब होता है 10, और साइन में 70, ये इस तरीके से बन गया। इसका मतलब कॉस में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस में 90 - 10 मीन कॉस 80, कॉस में 40 और कॉस में 20। तो अब आपको क्या बन गया यहाँ पर, वही हिसाब 1/2 किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन 20 से पहले। तो ये क्या आ जाएगा 2 cos 20 साइन 20, तो यहाँ आइए जो मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन 20 cos 20, और ये आपका क्या आ जाएगा cos 40 cos 80 अपनी जगह पर रहेगा, सबसे छोटा वाला हमने पहले लिख दिया है। ये क्या आ जाएगा 1/2 साइन 20, और यहाँ 2 साइन 40 आ जाएगा, साइन 40 cos 40। अब इनको ले लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 से एक मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ गया साइन 80 आ गया। अब एक तो इधर है ही cos 80, तो आपका क्या है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8, लास्ट में क्या आता है साइन 20, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2 साइन 80 cos 80 मीन्स क्या हो जाएगा साइन 160। अब साइन 160 मीन्स 180 - 20, ये दोनों एक ही होते हैं, तो आंसर क्या होता है 1/8। तो के का वैल्यू क्या आया था 1/8, जिसको हम बीच में साइन वाले से कर रहे थे, तो कहीं जोड़ने घटाने में गलती हो गई थी, हम दूसरा मेथड लगा रहे थे। तो ये अप्रोच आपका बिल्कुल फाइनल है। फॉर्मूला जब आपको पता चल जाएगा, हम बाकी सीरीज में कराएंगे, तो आपको ये और आसानी से क्वेश्चन होने लगेंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का था। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है फिलहाल कि 1/16 है, तो 1/16 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर ये मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। और ये जो इधर वाला क्वेश्चन था 1/8 वाला 61, ये आंसर लाना था, फिल इन द ब्लैंक्स में था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 था, वन वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस sin पावर 4 थीटा और साथ में sin पावर 4 थीटा -2 sin थीटा माइनस में 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। अरे ये कोई है, ये 0 to 2 पाई के बीच में थीटा लाई करेगा, ये आपको पता करना है कि ये है सही है गलत है। थीटा का वैल्यू मतलब एग्जिस्ट है, तो यहाँ पर -2 sin स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, -b वाले से अल्फा बीटा वाले से 2 प्लस माइनस √b स्क्वायर मींस 4 प्लस यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस वाला तो वैसे नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ 2√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस √2, तो इसका मतलब 1 प्लस √2 या फिर 1 माइनस √2। ये निगेटिव है, इसको वैसे कर दिया हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये कभी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू साइन किसी के स्क्वायर का वैल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन √2 + 1 देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाता है, तो हमें पता है कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 नहीं हो सकता साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमेशा लेस देन 1 होता है। इसका मतलब थीटा डज नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर, तो यहाँ 0 to 2 पाई की बात है, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब स्टेटमेंट एक गलत है। 73 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 73 है if cosec x इक्वल टू 1 प्लस cot x, अगर cosec x इक्वल टू 1 प्लस cot x है तो वैल्यू पूछा गया। अब यहाँ देखो ट्रू फॉल्स में है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड मत करना, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होता है डबल वैल्यू मिल जाते हैं, और जब 2 वैल्यू मिल जाएंगे तो आपको कौन सा रिजेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये क्या करोगे, पहले आप कोशिश करोगे सीधा सॉल्व करने की। कोसेक मतलब क्या होता है 1/sin x, यहाँ क्या होता है 1 प्लस sin x अपान cos x, sin x अपान में cos x। वैसे ट्रू फॉल्स में तो वैल्यू रख के भी देखा जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई करो, sin x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इक्वल टू sin x प्लस में cos x, ये फॉर्म आ गया। अब इस